हम्म। ठीक है। यस। हम्म। ओके। 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 अब देखो। अब फर्स्ट। हाँ, एक वो प्रीवियस फाइट पे डिपेंड करता है, वही समझा रहा हूँ मैं कि देखो, इस फर्स्ट आप इस कैंडल में अगर जाते हो, ये वाली कैंडल में, तो आप देख रहे हो कि उससे पहले प्रीवियस सेलर्स की कैंडल आती है, उसमें बायर्स अपर साइड में जाता है। सेलर्स यहाँ से जब नीचे आता है, तो उसके वो यहाँ से भी अच्छे से फाइट करता है, तो उसकी बॉडी को है ना एकदम डिक्रीज कर देता है। और जो यहाँ पर भी अच्छे से फाइट करता है और यहाँ पर भी। ठीक है। और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ओके। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं, तो देखो सेलर्स यहाँ पे इसके ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पे बायर्स हैं, इस एरिया में जब एंटर करता है, इतना इतना फाइट करता है, बायर्स यहाँ से इसको लेके ऊपर जाता है, इसके साथ फाइट करके ऊपर जाता है। तो देखो सेलर्स अपर साइड में फाइट करता है। ठीक है। लोअर साइड में फाइट करता है, अपर साइड में फाइट करता है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर आपको दिख गया है कि उसने नीचे भी अच्छे से फाइट किया और अपर साइड में भी अच्छे से फाइट किया, बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में आया। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे सेलर्स वीक है, सेलर्स यहाँ पर वीक है और उसका वॉल्यूम लो है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट कैंडल में क्या करने जाएगा, डिक्रीज करने जाएगा। बट वो डिपेंड करता है उसकी फाइट पर। ठीक है। ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। अब ये देखो सेलर जब यहाँ पर इंटर होते हैं इतना, तो यहीं से देखो बायर्स पकड़ता है, इसको पकड़ता है और ऊपर लेके जाता है, स्ट्रोंगली ऊपर लेके, देखो इतना ऊपर चले गया। अब सेलर्स यहाँ से वो रिजेक्ट करके रोकने की कोशिश करता है, बट आप देखते हो कि यहाँ से यहाँ तक फुल ऑफ बायर्स आ जाते हैं और उसका वॉल्यूम हाई हो जाता है, नेक्स्ट कैंडल अब चले जाता है। ठीक है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फाइट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आप एक चीज गौर कीजिए, प्रीवियस फाइट देखिए और इस फाइट को देखिए, कौन सी ज्यादा है। ये वाली ज्यादा है। और इसमें जो इसने फाइट किया था दोनों साइड, वो किस लिए किया था, इंक्रीज करने। अब यहाँ पे वो नहीं कर पाया था, अब नेक्स्ट करने में जब देखो इंटर करने गया था, तो क्या इससे ज्यादा या इसके आसपास हुआ था, नहीं हो पाया। ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जब ये सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए ना, तो यहीं से बायर्स ने पकड़ा इसको, मतलब इसको नीचे आने नहीं दिया और यहीं से पकड़ के। यस, अगर डिक्रीज करना था नीचे आना चाहिए था, या फिर इसको इंक्रीज भी करना था, तो एटलीस्ट कम से कम इसके आसपास इसकी फाइट होना चाहिए थी। ओके। तब हम मानते हैं, बट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये फाइट बहुत अच्छी है और ये फाइट कम है। इट मीन्स, और दूसरी चीज यहाँ पे देखो, बायर्स ने बॉडी स्ट्रॉन्ग की है, इससे भी ज्यादा बायर्स ने बॉडी बढ़ाई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख गया कि बायर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और ज्यादा, और उसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। सेकंड थिंग, ये जो वीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटा वीक मीन्स क्या, मतलब सेलर्स को उसने आने नहीं दिया। ठीक है। और यहीं से पकड़ के ऊपर लेके गया। यहाँ पे टाइप से सोचना है हमको। फिर बायर्स ने, सेलर्स ने ऊपर से ट्राई किया था, बट यहाँ से यहाँ तक फुल ऑफ बायर्स है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पावर किसका है, इतना बायर्स का है। और उसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट उसने जो सेलर्स थे उसको इतना नीचे, जितना इसमें इंटर हुआ था इतना होने नहीं दिया। उसके बाद जब बायर्स ऊपर गया तो अपनी बॉडी इंक्रीज की, और सेलर्स ने ऊपर से ट्राई किया था बट वो इसको रोक नहीं पाए, और यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। सो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अब गया। ओके। बॉडी इंक्रीज एट, कम से कम ये देखो, फाइट पे, इस फाइट पे ज्यादा डिपेंड करता है कि ये फाइट, अब वो हो सकता है फिर ऊपर का भी कितना बड़ा रहे, और फिर बॉडी कितनी बहुत ज्यादा वीक रहे या क्या रहे। बट यहाँ पे अगर आप इस वीक को समझते हो ना, तो इसके बाद नेक्स्ट अप ही जाएगा अगर वॉल्यूम हाई होता है तो। ठीक है।
बॉडी मैटर करता है, बॉडी भी मैटर करता है, क्योंकि बॉडी से आप समझोगे, बट विक ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। लेकिन बॉडी से हमको क्या समझ में आ रहा है कि देखो बायर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। बॉडी से आपको समझ में आ रहा है कि बायर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो ऑलरेडी आपको इससे भी एक आइडिया मिलता है कि बायर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। दूसरी चीज, उसने जितना इसमें इंटर हुआ था उतना यहाँ होने नहीं दिया, क्योंकि प्रीवियस फाइट किस लिए हुई थी? इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर अगर नहीं हो पाया, इट मीन्स यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया? यहाँ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, इसलिए नहीं हो पाया। क्योंकि अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं रहते तो सेलर्स और नीचे आता। ठीक है। और उसके बाद बॉडी आपको शो कर रही है कि मैं पावरफुल हूँ, और ये वॉल्यूम भी शो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस केसेस में अब गया है यहाँ पे। ओके। ओके, कभी जैसे आपको बताया मैंने कि वो इतना एंटर करता ऑलमोस्ट इसके आसपास, तो फिर यहाँ पर आप सोचते कि हाँ चलो यहाँ पे उसने फिर से वैसी फाइट की है जैसी इसमें की थी, और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, तब आप सोचते कि यहाँ पर डाउन जाना चाहिए था। यस। अच्छा देखो यहाँ पे, हाँ एक एक चीज देखो, मैंने आपको एक कैंडल बताया था कि इस टाइप का अगर कैंडल आए और उसमें ऊपर बड़ा वीक और नीचे छोटा वीक रहे और हाई वॉल्यूम रहता है, नेक्स्ट कैंडल अप जाएगा। उसका उल्टा ही ये है। ठीक है, ये ऐसा है। यस। यस। और दूसरी चीज, प्रीवियस से भी बड़ा है, तो आपको समझ में आ गया कि इसने एंट्री लिया है। ठीक है। तो इसलिए, यस। 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 इसीलिए। ओके। बट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो इंक्रीज नहीं कर पाए, नेक्स्ट में डिक्रीज करना है, बट उसकी फाइट भी तो होना चाहिए। आप सोचते हो यहाँ पे कि उसको यहाँ पे अगर इंक्रीज किया तो उस टाइप की फाइट भी तो होना चाहिए, फाइट भी तो शो होना चाहिए। यस, आपको समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम, अगर वो यहाँ फाइट करके वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा, नेक्स्ट में अगर वो फाइट करता है फिर से ऐसे अच्छे से, और ऊपर से भी बढ़िया से फाइट करता है, तो फिर आप सोचोगे कि हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, नेक्स्ट करना डाउन। बट आप देख रहे हो यहाँ फाइट हुई नहीं है, मतलब उसको करने नहीं दिया है। किसने नहीं करने दिया? बायर्स ने। और बायर्स को फाइट नहीं करने दिया है, तो इट मीन बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने अपना वॉल्यूम शो किया है। इस केसेस में अगर यहाँ पे लो वॉल्यूम होता तो नेक्स्ट कैंडल फिर डाउन जाता कि हाँ चलो, बायर्स ने यहाँ पे उसको आने तो नहीं दिया, बट वो जाते जाते यहाँ से ऊपर गया, सेलर्स ने उसको यहाँ से रोका। तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग अगर बायर्स गया ऊपर, तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज क्यों नहीं कर पाया? तो इस केसेस में यहाँ पे डाउन आता। ओके। यस, बट वो डिपेंड करता है फाइट पे। ओके। हाँ, ये आपने मेरा वाला सेंड किया है। यस। यस। और इसमें आप देखो देखो, इसने यहाँ फाइट किया था, यहाँ फाइट किया था, बॉडी डिक्रीज की, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। अब यहाँ पे ये जो बिग सेलर है जिसका वो लो वॉल्यूम है, वो नेक्स्ट कैंडल में देखो इतना नीचे तक आता है। अब इतना इसके नीचे भी चले आता है, बाहर जब यहाँ से ऊपर जाता है, तो देखो वो इसी लेवल से फिर से ट्राई करता है और अच्छे से फाइट करता है। ठीक है। दोनों साइड से अब देखो बॉडी यहाँ पे, आप बॉडी देख रहे हो, बॉडी अच्छी बनी, बट इस बॉडी के ऊपर नीचे एक बैलेंस फाइट, जो अच्छी फाइट किसने की है? मतलब अगर यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ पर वो इसको वीक कर सकता है, तो यहाँ पर भी कर सकता था। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपका आपको दिखता है ऐसा। ठीक है। बट नहीं दिखा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें उसने अपर साइड से भी अच्छे से फाइट किया और लोअर साइड से भी अच्छे से फाइट किया, तो यहाँ पर भी वो फेल हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल में देखो, ये जो बायर्स है ना, ये सेलर्स सेलर्स बिग सेलर्स देखो यहाँ पे तब एंटर किए थे, तो बायर्स यहाँ से देखो पकड़ के लेके गया इसको ऊपर, जैसा प्रीवियस में हुआ था। तो यहाँ से जब वो ऊपर गया इतना, तो सेलर्स ने देखो यहाँ से रिजेक्ट किया।
अब यहाँ से इतना रिजेक्ट किया, अब बॉडी भी इंक्रीज हुई है, उसने इसको नीचे भी आने नहीं दिया, और ऑलरेडी वो हाई वॉल्यूम में था बायर्स। तो यहाँ से जब उसको सेलर्स को इतना नीचे आने नहीं दिया उसने, और ऊपर लेके गया, तो उसका वॉल्यूम कहाँ गया? जैसा हम प्रीवियस कैंडल इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो देखो, वो पकड़ के लेके गया था ऊपर, यहाँ से नीचे नहीं आने दिया था। तो वैसा का वैसा केस उसमें भी हुआ है, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है वो भी, वैसा ही है। बस अपने को समझना है, अपने को कैच करना है। क्योंकि अगर आप इसमें अगर आप देखते हो कि ये अगर फाइट, आप इसको इसको स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देखो, एटलीस्ट ये कम से कम भी कितना बड़ा होना चाहिए था, तब जाके मैं सोचता कि चलो ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर। यस यस। हाँ, आपको समझना है चीजें, आपको पकड़ना है। मैंने क्या बोला कि अगर आप ग्रीन कैंडल में जाते हो ना, इधर से जाते हो, तो आप नीचे के विक को ऑब्जर्व करो, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करो, जितना हो सके। आप बहुत जल्दी मतलब समझने लग जाओगे चीजें, कहीं कहीं गलती होगी ऐसा नहीं है, बट अपर का, यस। और उसके बाद आप मेजर करो, फिर आप बॉडी समझो, फिर उसके बाद वॉल्यूम समझो, वो क्या करने गया था, ऐसे करके स्टोरी आप क्रिएट करोगे, अपने आप इजीली आपको आने लगेगा। फिर आप सोचोगे कि हाँ चलो, इसमें ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ, इसलिए। ठीक है। हम्म, ओके। ये आपको मैंने अभी जो कैंडल बताया था, उस टाइप का कैंडल है ये, देखो उसका। इसमें देखो, आप एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, बायर्स ऊपर गए, सेलर्स ने यहीं से पकड़ के जब नीचे लेके आया ना इसको, तो बायर्स ने यहाँ से उसके साथ फाइट किया और इसको डिक्रीज किया। अब इसमें सेम केस हुआ है, बट यहाँ हुआ क्या है कि देखो, सेलर जब यहाँ नीचे आए, बायर्स ने यहाँ से इसके साथ ऊपर गए, तो ऊपर आपको देखो ऐसा ऐसा रिजेक्शन नहीं दिख रहा। अगर ऐसा रिजेक्शन आपको दिखता तो आप सोचते हाई वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल, फिर आप जाता। क्योंकि यहाँ पे उसने ऐसी फाइट की थी, तो यहाँ डिक्रीज किया, बट यहाँ पर उससे अलग यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइट की है। ये जो मैं ओके, जो कैंडल बताया था मैंने, उसके जैसा ही किया है इसने, बस उसका उल्टा है ये। ठीक है। ये देखो, अगर अगर ऐसा रहता तो आपको समझ में आ जाता कि इसने यहाँ फाइट किया, यहाँ किया, ऊपर आने नहीं दिया, सेलर्स ने बायर्स ने यहाँ से पकड़ के इसको डिक्रीज किया। अब इसमें बायर्स यहाँ से पकड़ गया, तो सेलर्स ने यहाँ से पकड़ के डिक्रीज कर दिया, बट वो कर नहीं पाया। तो नेक्स्ट कैंडल फिर आप जाता, बट यहाँ पे आप देखो, ऊपर भी उसने बढ़िया फाइट किया है। इट मीन्स वो अपर और लोअर साइड दोनों साइड अच्छी फाइट करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। ओके। अब देखो ये, एक मिनट, ये देखो, दिख रही है स्क्रीन? ठीक है। ये अभी का ही ट्रेड है मेरा, अभी 10 मिनट पहले अपनी क्लास से पहले का। ठीक है। इस कैंडल में आप देखो, यहाँ पे ये जो बिग सेलर से देखो, यहाँ पे नीचे आए, बायर्स यहाँ से जब ऊपर गए, तो सेलर्स ने यहाँ से भी अच्छे स्ट्राइक किया, उसने यहाँ से भी अच्छे से फाइट किया, और यहाँ से भी अच्छे से फाइट किया, बॉडी अच्छी बनी। बट इसमें अपर साइड लोअर साइड स्टैंडर्ड फाइट किसने किया है? सेलर्स ने, अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। ओके। सो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देख रहे हो आप, कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बना। अब ये वीक देखो, वीक जो थे ना, बायर्स इसके एरिया में एंटर किया इतना, इस ये जो एरिया है, सेलर्स के एरिया में एंटर किया सेलर्स, यहाँ से देखो, इसके साथ फाइट करके सेलर्स स्ट्रांगली देखो नीचे आए, इतना स्ट्रांगली आया। बायर्स ने देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको रोकने की कोशिश किया, बट आप देख रहे हो सेलर्स यहाँ से यहाँ तक स्ट्रांग है, इतना, इतना, क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी सेलर्स स्ट्रांग है, उसका वॉल्यूम हाई है। यस। यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रीवियस से ज्यादा बॉडी भी इंक्रीज हुआ है, एरिया भी इंक्रीज किया है। अब आप देख रहे हो कि ये जो बायर्स थे, एक्टिव बायर्स, देखो नेक्स्ट में यहाँ पे देखो, अपर साइड में बढ़िया एंटर करते हैं। सेलर जब यहाँ से नीचे जाता है, तो बायर्स देखो यहाँ से भी बढ़िया फाइट करते हैं। अब देखो, ये बॉडी अच्छी बनी, बट इस बॉडी में इक्वली फाइट, एक जैसी फाइट दोनों साइड किसने की? बायर्स ने। प्रीवियस में वो डिक्रीज नहीं कर पाया, तो इसमें इंक्रीज करने के लिए जाएगा।
क्योंकि वो यहाँ पे एक्टिव है और उसका वॉल्यूम लो है। तो वो अगर यहाँ डिक्रीज नहीं कर पाया इस कैंडल में, तो इसमें वो इंक्रीज करने के लिए जाएगा। तो मुझे कैसे समझ आएगा? मैंने प्रीवियस क्या देखा कि सेलर बायर्स इतना ऊपर गया, सेलर और इसके साथ फाइट किया, ठीक है। अब सेलर जब यहाँ से नीचे आए, तो उसने नीचे से भी बढ़िया फाइट किया। अब देखो बॉडी अच्छी बनी, मिडिल में बॉडी है, और अपर और लोअर साइड में इक्वल वीक दिख रहा है मुझे, एक जैसा वीक दिख रहा है। तो ये मुझे शो करते हैं कि यहाँ पे उसने इस बॉडी के ऊपर स्टैंडर्ड फाइट की है, और वो प्रीवियस एक्टिव थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ डाउन का ट्रेड लिया। और देखो मार्केट इतना ऊपर तक चले गया था, यहाँ पर इतना ऊपर तक चले गया था, फिर लास्ट में आते 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 इसके नीचे क्लोज हुआ। ओके। तो ऐसे होता है जब आप चीजें समझते हो और स्टोरी क्रिएट करते हो और अच्छे से वॉच करते हो मार्केट को, तो होता है ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी टाइप से हमें मार्केट को देखना है, समझना है। देखो एक और में, एक और ऐसा है। आ, ये देखो, ये वाला भी उससे पहले का ही, थोड़ी देर पहले का है। इसमें देखो यहाँ पर, हाँ जी आप कीजिए। ओके। हम्म। ओके। ठीक है, बट अभी स्टोरी थोड़ा सा मतलब अभी समझने की जरूरत है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि बॉडी इतना ज्यादा वीक नहीं हुआ है। यहाँ पे मेन चीज ये है कि देखो यहाँ पे देखो बायर्स ने इसको ऊपर इतना, सेलर्स ने इसको ऊपर इतना आने नहीं दिया। सेलर्स यहाँ से अपना हाई वॉल्यूम, प्रीवियस हाई वॉल्यूम लेके आया, तो नीचे आया, स्ट्रांगली आया इतना। बायर्स ने यहाँ से ट्राई किया कि भाई हम आपको रोकेंगे, बट आप देख रहे हो सेलर्स ने इतना स्ट्रांगली एरिया बनाया, अपनी बॉडी बनाई और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब बायर्स जो यहाँ पर थे, ये एक्टिव बायर्स जो थे, एक्टिव बायर्स, एक क्या किए कि यहाँ एंटर नहीं हुए, इट मीन्स बायर्स कुछ और सोच रहा है कि मैं नेक्स्ट कैंडल में अच्छे से ट्राई करूंगा। तो उसने क्या किया, सेलर जब यहाँ से नीचे आए इतना, तो उसने देखो नीचे से एक बढ़िया सा फाइट किया, इससे भी ज्यादा। और बॉडी आप देख रहे हो, बॉडी सही बनी है, इट मीन्स बॉडी अगर सही बनी है, तो उस पे जो फाइट उसने की है वो मुझे देखना जरूरी है। तो मैंने जब फाइट देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि एक ये, एक आप उस टाइप से नहीं देखते हो, एक कुल्फी, कुल्फी, कुल्फी आइसक्रीम स्टिक, उस टाइप का देखो, ये उस टाइप का दिख रहा है पूरा कंप्लीटली। तो उसमें देखो कि ये स्टिक बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। ठीक है। तो एक तरह का ये है, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ तो देखो इस वीक को समझता हूँ मैं, बट यहाँ वो इंटर नहीं हुआ, एक्टिव था, तो उसने उसका एरिया, ये एरिया है उसका, उसने इधर से अच्छे से फाइट किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। सो नेक्स्ट कैंडल अब जाना ही था देखो, पट से वहीं से घूम गया मार्केट एकदम से। हाँ क्या? हाँ, और ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स ने, देखो सेलर्स ने अच्छा बॉडी बनाया है, और बट उसमें नीचे की साइड से अच्छे से फाइट, एक बढ़िया फाइट मुझे, अच्छी अच्छी फाइट दिख रही, ऐसी फाइट नहीं दिख रही कि, ऐसी फाइट नहीं दिख रही है जिससे मुझे लग रहा है कि वो सेलर्स को डिक्रीज करने जा रहा है। ऐसी फाइट नहीं दिख रही, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलर्स को दबाया नहीं गया है। सेलर्स की क्वांटिटी अच्छी, मतलब सेलर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सेलर्स बहुत बढ़िया है। तो उस पे उसने अच्छे से फाइट किया है, ये समझना जरूर।
वो डिपेंड करता है उस जगह पर क्या हो रहा है सदर। और और कुछ है आपके पास स्क्रीनशॉट्स? यस यस। नहीं नहीं, वो आप तो जब तक कंपेयर नहीं करोगे आप समझोगे नहीं। आप ये नहीं समझोगे कि प्रीवियस में जो अगर मान लो सेलर्स का कैंडल है तो आपको प्रीवियस कैंडल, मैं क्यों बोलता हूँ कि 2 से 3 कैंडल को समझना जरूरी है, क्योंकि उनमें जो बायर सेलर्स की एंट्री हुई है उसको आपको समझना है। उनको समझना है, फिर वो फाइट को समझना है, वो क्या करना चाहते थे, क्या कर कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप मिला मिला के आप धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, उस चीज के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक और आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये भी, अब देखो इसमें तो यहाँ पे लो वॉल्यूम हुआ है फिर भी अप गया, और कितना अच्छे से अप गया है। ओके। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बायर्स सेलर्स ने यहाँ फाइट किया था, बायर जब ऊपर गए उसने देखो यहाँ से अच्छा से फाइट किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ रेड बना। अब नेक्स्ट कैंडल में मैं देख रहा हूँ कि जो सेलर्स है, ये बायर्स है, अपर साइड में जब गए इतना, तो इसके साथ फाइट करके जब सेलर्स नीचे आया तो देखो यहाँ पे बायर्स ने फाइट किया है। ठीक है। अब यहाँ पे फाइट किया है तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ तो उसने फाइट किया था इंक्रीज के लिए, लेकिन यहाँ उसने फाइट किया है। बट मैं नीचे से देख रहा हूँ तो नीचे उसने एक रिजेक्शन दिया है, इट मीन्स वो यहाँ पे उसको इस टाइप का फाइट नहीं है, मतलब ऐसा बड़ा फाइट नहीं है यहाँ पे इतना, जिससे मुझे समझ में आए कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि उसने अपर साइड में फाइट किया, लोअर साइड में वॉल्यूम डिक्रीज नहीं किया। अब ये जो एक्टिव यहाँ पे बायर्स है ना, नेक्स्ट में जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज के लिए, बट वो डिपेंड करता है उसकी फाइट पे। ठीक है। ओके। अभी ये यहाँ पे देखो अपर साइड में जब इतना ऊपर चढ़ा तो इससे इसके आसपास इससे कम ही है, इससे कम है। ठीक है। इससे कम है, आसपास भी नहीं बोल सकते, इससे कम ही है। ठीक है। तो यहाँ पे जब चढ़ा देखो सेलर्स यहाँ से इसको पकड़ गए, पुश करके नीचे लेके आया, इतना स्ट्रांगली नीचे आया है। ठीक है। इतना क्यों यहाँ लेके आया, और मैं नीचे एक छोटा सा रिजेक्शन देख रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से इतना पुश करके नीचे लेके आया, और बॉडी देखो इससे भी स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है। और मैं क्यों समझ रहा हूँ कि यहाँ पे ये लो वॉल्यूम होने के बाद अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बायर्स जब ऊपर इंटर हुए ना तो सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम सेलर्स थे इस रूम में, उसने देखो यहाँ से इसको पकड़ा, नीचे लेके आ गया। यस। इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। ओके। तो ये चीज आपको ए, एक एक मिनट ब्रदर, एक मिनट ब्रदर।
हेलो। हेलो। हाँ जी ब्रदर, तो इस टाइप से हमको देखो मार्केट में चीजें देखना है, समझना है, उसके बाद सोच समझ के ट्रेड लेना है। देखो मेरी ट्रेड आज भी मेरी 5 मिनट में ही रहती है, क्योंकि मुझे जो कंफर्ट लगता है उसी में मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरे लिए 1 मिनट बहुत फास्ट रहता है, क्योंकि मैं जब बड़ी बड़ी ट्रेड लेता हूँ ना, तो एंट्री पॉइंट की बहुत दिक्कत आती है। ये स्क्रीन से रेड नहीं हुआ। आप जैसे अगर 1 मिनट, अगर आप एक उस पे जाते हो यहाँ पर, जैसे मार्केट में आपको ऐसे ग्रीन रेड वाली जगह से ज्यादा आपको ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर एक जैसे कैंडल बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बन रहे हैं, तो आप उसमें कंफर्ट रहोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इनमें रेट करना है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको रेट करना है कि भाई यहाँ पे सेलर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखना है आपको। तो और ऐसा ग्रीन रेड वाली जगह पे नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ये रेड है, फिर एक ग्रीन बन गया, फिर रेड बन गया, मतलब ऐसी जगह पे नहीं करना है। वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आपको। और वहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन